नमस्कार। तो पिछले कुछ दिनों में देखें तो मध्य पूर्व में माहौल काफी गर्मा गया है। हाँ बिल्कुल। ईरान, इजराइल, अमेरिका, इनके बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ा है। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की फौजी कार्रवाइयों, फिर उनके जवाबों और दुनिया भर से जो रिएक्शंस आ रहे हैं उन पर आधारित है। आज कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसकी गुत्थी सुलझाएं और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। हाँ, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदली हैं और एक बड़े क्षेत्रीय टकराव का मतलब खतरा साफ दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था शुरू से। तो शुरुआत हुई 21 जून को। अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु स्थल है ना, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, हाँ वही 3, उन पर हवाई हमले किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे कहा कि ये ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए एक शानदार सैन्य सफलता है और चेतावनी भी दी कि अगर ईरान ने जवाब दिया तो और हमले होंगे। और ये बात ध्यान देने वाली है कि निशाना सीधे परमाणु ठिकानों को बनाया गया। ये मतलब अमेरिका और ईरान के बीच जो पुराना तनाव चल रहा है ना, परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर, उसको एकदम सामने ले आता है। ये दिखाता है कि अमेरिका इस मुद्दे को अब कितनी गंभीरता से ले रहा है। शायद सिर्फ दबाव बनाने से आगे की बात है अब। सही। और ईरान ने खैर जवाब भी दिया, पर शायद उतना तीखा नहीं जितनी आशंका थी। हाँ कह सकते हैं। उन्होंने कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है उस पर मिसाइलें दागी। अच्छा। लेकिन अच्छी बात ये रही, या कह लें गनीमत रही, कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और नुकसान भी कम हुआ है ना? हाँ, नुकसान भी सीमित था। और सबसे अहम बात जो आपने पहले कही, उन्होंने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को नहीं छेड़ा। हाँ, वो बहुत जरूरी रास्ता है दुनिया के तेल व्यापार के लिए। बिल्कुल। ईरान का ये सधा हुआ या कह ले संयमित जवाब ये इशारा करता है कि शायद वो फिलहाल मतलब सीधे सीधे एक बड़ी जंग में नहीं कूदना चाहते। हॉर्मुज़ को निशाना न बनाना एक सोची समझी रणनीति लगती है। उसको बंद करने का मतलब होता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर और अपने ऊपर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तो एक तरह का नपा तोला गुस्सा दिखाया। हाँ, लेकिन इसी बीच इजराइल भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने भी बड़ी कार्रवाई की। इजरायली सेना ने तो सीधे तेहरान के अंदर हमला किया। अंदर तक? अच्छा। जी, सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया और साथ ही एक विवादित जेल भी थी। हाँ, वो जेल जो राजनीतिक कैदियों के लिए जानी जाती है। वही। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी हमलों की तारीफ की और अमेरिका इजराइल के मजबूत फौजी गठबंधन पर जोर दिया। तो ये इजराइल का सीधे तेहरान में हमला करना, ये क्या कुछ अलग है पहले से? हाँ, ये उनके पिछले तरीकों से काफी अलग है और आप कह सकती हैं ज्यादा आक्रामक है। ये दिखाता है कि इजराइल अब ईरान को सीधे चुनौती देने में शायद हिचक नहीं रहा। मतलब वो भी अपनी भूमिका ज्यादा सक्रिय रूप से देख रहे हैं इस पूरे मामले में। लगता तो यही है। अच्छा, इन सब हमलों और जवाबी हमलों के बीच एक खबर आई कि कतर ने अमेरिका के साथ मिलकर एक अस्थायी संघर्ष विराम करवाया है। हाँ, ये खबर आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो कहा है कि लड़ाई रुक गई है, लेकिन ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और ये भी सुनने में आ रहा है कि हवाई हमले अभी भी हो रहे हैं। जी, खबरें तो यही हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये वाकई युद्ध विराम है या बस कुछ देर का ठहराव, एक पॉज है। सही। देखिए, ऐसे तनाव भरे माहौल में संघर्ष विराम करवाना और फिर उसे टिकाऊ बनाना ये हमेशा मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है। जब तक सारे पक्ष पूरी तरह सहमत ना हो और जमीन पर हिंसा वाकई रुके नहीं, तब तक स्थिति मतलब नाजुकी बनी रहती है। घोषणाओं और जमीनी हकीकत में फर्क हो सकता है। और दुनिया भर से भी तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रूस ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। हाँ, और बड़े युद्ध की चेतावनी भी दी है। और यूके ने ईरान से कहा है कि बातचीत की मेज पर लौटें और हॉर्मुज़ को बंद न करने की भी चेतावनी दी। उधर ऑस्ट्रेलिया का रुख थोड़ा मिला जुला है। वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के अमेरिकी लक्ष्य का समर्थन तो करते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी की बात भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन साथ ही राजनयिक समाधान निकालने पर भी जोर दे रहे हैं। तो अभी की स्थिति क्या है? मतलब फिलहाल जमीन पर क्या हो रहा है? फिलहाल तो पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है। अमेरिका ने अपने यहाँ नई सुरक्षा चेतावनियां जारी की हैं। अच्छा। और उधर इजराइल और ईरान दोनों ही ऐसा लगता है कि अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ये देख रहे हैं। मतलब माहौल अभी भी बहुत अनिश्चित है। बहुत। ये सारी अलग अलग कार्रवाइयां मिलकर एक बहुत ही अस्थिर और आप कह सकती हैं अप्रत्याशित माहौल बना रही हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन हो रहा है और ये सिलसिला रुकेगा कहाँ, कहना मुश्किल है। बिल्कुल। असल सवाल अब भी वही है जो हमारे स्रोतों में भी बार बार उठ रहा है। क्या कूटनीति, क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, या ये जो चिंगारी है